वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञानार्जन साइट। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत 8 अप्रैल 2020 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक पर बात करेंगे, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो हम लोगों का टॉपिक होता है वह है राज्य के नियम और योजना से संबंधित विभिन्न विषय। पहला मुख्य बिंदु है तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना तैयार की है। इस ऐप का उद्देश्य मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की पहचान, लाइव निगरानी, ट्रैक और मॉनिटर करके वास्तविक समय की विश्लेषण जानकारी प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने बेड़ा स्मार्ट हेल्थ केयर द्वारा भारत की पहली ऑटोमेटेड कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित की है। तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदर्य राजन। चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है केंद्र के योजना और नियम से संबंधित विषय। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजी लॉकर को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी एनएडी के रूप में नामित किया है। डिजी लॉकर आधार आधारित क्लाउड लॉकर है, जिसमें उपयोगकर्ता जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, विश्वविद्यालय के दस्तावेज अर्थात जो भी आपके सर्टिफिकेट, डिग्री है, उस तरह के कागजात, पैन कार्ड इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों को संग्रहित यहाँ किया जा सकता है डिजी लॉकर पर। तो इसे भारत सरकार ने अब राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी जो है वो घोषित किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिजी लॉकर के भीतर अस्थायी योजना के रूप में एनएडी को लागू करेगा। यूजीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न मानकों जैसे कि पंजीकरण, शैक्षणिक पुरस्कार, अपलोड और पूर्ण किए गए सत्यापन की रिपोर्ट एमएचआरडी को प्रदान किया जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 2015 में प्रक्षेपण किया था। तो चलिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक जो है नियुक्ति, निर्वाचन, गठन व इस्तीफा से संबंधित, उसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है पराग राजा होंगे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी व सीईओ। पराग राजा की नियुक्ति विकास सेठ के स्थान पर की गई है, जो 30 अप्रैल 2020 को रिटायर्ड हो रहे हैं। राजा को जीवन बीमा उद्योग का काफी अनुभव है और उन्होंने पहले भी विभिन्न क्षेत्रों जैसे एजेंसी, बैंक, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और डायरेक्ट सेल्स फोर्स चैनल इत्यादि का नेतृत्व किया है। तो पराग राजा अब भारतीय एक्सा के नए एमडी और सीईओ होंगे। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत हम लोगों का पहला मुख्य बिंदु है कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विकसित किया गया मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट। जेनरिच मेम्ब्रेन्स ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार में काम आने वाले मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट को विकसित किया है। इस डिवाइस को सांस फूलने के इलाज के लिए विकसित किया गया है, जो कोविड-19 का एक प्रमुख लक्षण है। अर्थात सांस फूलना कोविड-19 का एक प्रमुख लक्षण है। अगला टॉपिक है हम लोगों का डील और एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है एल&टी ने उन्नत आईटी नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ किया करार। यह एनएफएस के अंतर्गत सभी 7 लेयर के लिए केंद्रीकृत नेटवर्क निगरानी, प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली तैयार करेगा, जो 414 रक्षा स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा। इस परियोजना में एक सेवा मॉडल के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक लचीला क्लाउड आधारित आईटी अवसंरचना का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा इसके दायरे में नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेशंस सिस्टम और सॉफ्टवेयर आधारित यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम 8 नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एनओसी शामिल हैं, जिनमें नेशनल
एनओसी, डिजास्टर रिकवरी एनओसीज, रीजनल एनओसीज, सिक्योरिटीज ऑपरेशन सेंटर और टायर 3 नेटवर्क से सेंटर और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं। LNT से तात्पर्य है लार्सन एंड टूब्रो। वर्तमान में टेक्नोलॉजी सर्विस के CEO कौन है? तो डॉक्टर केशव पांडा। इसका मुख्यालय कहाँ है? LNT टेक्नोलॉजी का मुख्यालय बड़ोदरा, गुजरात में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस टॉपिक पर। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है सिडबी ने अपने MSMEs को उपलब्ध कराएगा आपातकाल कार्यशील पूंजी। सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सरकारी आदेश पर 1 करोड़ रुपए तक की आपातकाल कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह नया ऋण उत्पाद यानी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सिडबी की आपात सहायता सेफ प्लस जो ये सुविधा लाई गई है वह रेहन मुक्त होगी, जिसे 5% की ब्याज दर पर जो है 48 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा। रेहन मुक्त से तात्पर्य है कि यहाँ आपको वस्तु गिरवी नहीं रखनी होती है। तो अभी हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस टॉपिक पर, तो इसके अंतर्गत दूसरा मुख्य बिंदु है आरबीआई ने ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मानदंडों को जो है उनके मानदंडों में छूट दी है। 7 अप्रैल 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने उन दिनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश 21 कार्य दिवसों में ओवरड्राफ्ट जारी कर सकते रख सकते हैं। 14 कार्य दिवसों की वर्तमान स्थिति से, क्योंकि वो कोरोना वायरस के कारण कैश फ्लो मिसमैच का सामना कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब राज्य व केंद्र शासित प्रदेश वह ओवरड्राफ्ट संबंधी जो समय सीमा है उसमें उन्हें 7 दिनों का जो है कि छूट दिया गया है। ये था हम लोगों का बैंकिंग और वित्त से संबंधित विषय। अब हम लोग बात करेंगे व्यापार व अर्थव्यवस्था पर। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है भारत सरकार ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दस्तावेज का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है, दुनिया के सभी देशों में किया जाता है। यह प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि उत्पाद किस विशेष देश में उत्पन्न हुआ है। साथ ही टैरिफ निर्धारित करने के लिए भी यह प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। साप्ता दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जिसे 2004 में सार्क शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित किया गया था, जो मान्यता दिया गया था। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वह है खेल कूद के विषय पर आधारित, जिसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण किया गया स्थगित। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2 से 21 नवंबर के बीच भारत में खेला जाना था। यह महिला विश्व कप 5 शहरों में आयोजित होता, भारत के 5 शहरों में आयोजित किया जाना था, जिसमें नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर जैसे शहर शामिल थे। इसके अलावा फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप को भी स्थगित किया है, जिसे अगस्त और सितंबर के बीच पनामा और कोस्टा रिका में आयोजित किया जाना था। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का स्थापना 21 मई 1904 में की गई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। तो ये था हम लोगों का खेल कूद पर आधारित विषय वस्तु। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो है ऑबिटुरीज से रिलेटेड। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है प्रसिद्ध कन्नड़ हास्य अभिनेता बुलेट प्रकाश का निधन हो गया।
वो थिलक्कडी और आर्यन जैसे फिल्मों में भूमिका निभाए हैं। वो एक अच्छे हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। बुलेट प्रकाश का नाम उन्हें रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के प्रति दीवानगी के कारण दिया गया है। अब जो हम लोगों का विषय है वह है विविध अर्थात मिसलेनियस टॉपिक। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है ट्विटर के सीईओ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विश्व भर के कुछ चुनिंदा एनजीओ और गवर्नमेंट को $1 बिलियन लगभग 6,500 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी के द्वारा यह दिया गया दान कोविड-19 से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए दिए गए दान में अभी तक सबसे अधिक राशि है। किसी खास व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी राशि जो है वह डोनेट नहीं की गई है। वो कोविड-19 के संदर्भ में, इस आपातकाल के स्थिति से निपटने के संदर्भ में। तो दोस्तों, ये था हम लोगों का 8 अप्रैल 2020 से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो चलिए अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। यूं ही देखते रहिए ज्ञानार्जन साइट।